नमस्कार बच्चों। आज के इस व्याख्यान में उर्मिला के विरह वर्णन के विषय में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के व्याख्यान में मैंने आपको उर्मिला साकेत के मैथिली चंद्रगुप्त के साकेत के नवम सर्ग के आधार पर उर्मिला का विरह वर्णन बताया था कि किस प्रकार से लक्ष्मण के राम और सीता के साथ वन गमन के बाद उर्मिला उनके वियोग में व्याकुल होती हैं। तो कुछ बिंदुओं के आधार पर उनके विरह वर्णन की चर्चा की थी हमने। अभिलाषा का चित्रण, दूसरा स्मृति जनित व्याकुलता, तीसरा विरह जनित उत्पात एवं प्रलाप, है ना। और उसके बाद था प्रिय मिलन हित, सब कुछ करने को तत्पर। अब अगला जो आज का पॉइंट हम लेंगे वो है मन बहलाने के उपाय। उर्मिला विरही जीवन में एकांत चाहती हैं ताकि वह एकांत में अपने प्रियतम का, लक्ष्मण का स्मरण कर सकें और उन्हें किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए। और जब भी वह एकांत प्राप्त उन्हें होता है तब उनकी पीड़ा और भी बढ़ जाती है। उस एकांत में बैठकर वह लक्ष्मण के साथ बिताए हुए अपने संयोग के क्षणों को जब याद करती हैं तो वह और भी अधिक व्याकुल हो जाती हैं। उस पीड़ा को कम करने के लिए, अपने मन को बहलाने के लिए कभी वे अपने प्रियतम लक्ष्मण का चित्र बनाती हैं, कभी पुस्तक पढ़ने की चेष्टा करती हैं, कभी वीणा वादन से मन बहलाने का प्रयास करती हैं और कभी सखियों से बातचीत के बहाने अपनी पीड़ा को भुलाना चाहती। वह स्वयं चाहती हैं कि उस एकांत में बैठकर वह अपनी पीड़ा को भुलाने का प्रयास करें। तो देखिए, क्या क्या होगा साथ में क्या बतलाऊं, है ही क्या हाँ आज जो मैं जताऊं, तो भी तूली पुस्तिका और वीणा, चौथी मैं हूँ पांचवी तू प्रवीणा ना। इसी प्रकार से अगला जो बिंदु विचार पॉइंट हम ले सकते हैं वह है सम दुखिताओं से बातचीत। मतलब अपने समान जो और दुखी हैं उनसे बात करके भी वह अपने विरह वर्णन को, विरह की व्याकुलता को कम करना चाहती हैं। उर्मिला जैसे के हृदय में अपनी जैसी अन्य दुखिताओं को अपनी व्यथा सुनाकर जी हल्का करने की इच्छा होती है। इसलिए वह अपनी सखी से कहती हैं कि जितनी भी मेरी जैसी पोषित पतिकाएं हैं उन्हें तू बुला ला, ताकि मैं उनसे बात करके अपना मन बहला सकूं, अपने हृदय के दुख को कम कर सकूं। वो कहती हैं, पोषित पतिकाएं हों जितनी, सखी उन्हें निमंत्रण देया, सम दुखनी मिले तो दुख बटे, जा प्रणय पुरस्सर लेया। नेक्स्ट पॉइंट लेंगे उर्मिला के विरह की व्यापकता। उर्मिला के विरह की तीव्रता में वह स्वयं ही नहीं, समस्त जड़ चेतन भी पूरी तरह से व्याप्त हो गया है। विरह की अग्नि में तप तप कर उर्मिला का प्रेम लोकव्यापी हो गया है। यही कारण है कि गुप्त जी ने विरह विदग्ध उर्मिला को संपूर्ण प्रकृति के साथ संवेदना प्रकट करते हुए दिखाया है। और साकेत के 9वें सर्ग में तो उर्मिला के विरह वर्णन के संदर्भ में, संबंध में समीक्षकों ने यह भी कहा है कि उर्मिला के विरह में करुणा की जितनी व्यापकता होनी चाहिए थी उससे अधिक इसमें चमत्कारपूर्ण उक्तियां हैं। परिणाम स्वरूप उर्मिला के विरह वर्णन में एक ओर विरही हृदय की व्यंजना है तो दूसरी ओर पारंपरिक शैली में विरह की काम दशाएं स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं।
षट ऋतु परंपरा के माध्यम से भी उर्मिला के विरह वर्णन को व्यक्त किया गया है। देखिए, डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है कि साकेत के षट ऋतु वर्णन का प्रयोग नवीन ढंग से साकेत में हुआ है। कवि ने उसका उपयोग उद्दीपन की दृष्टि से अवश्य किया है, परंतु वह शारीरिक ताप का अनुमान लगाने के लिए नहीं। उर्मिला को तो अपना समय काटना था, अतः कवि ने परिवर्तित ऋतुओं की प्रक्रिया स्वरूप जो भावनाएं विरहणी के हृदय में जागृत हुई हैं उन्हें सर्वस्व व्यक्त किया गया है। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिए बच्चों। ये डॉक्टर नगेंद्र ने उर्मिला के विरह वर्णन की जो षट ऋतु वर्णन होता है उसके संबंध में कहा है। आगे देखो, ग्रीष्म ऋतु का आरंभ होते ही विरह की आग से उर्मिला का हृदय ही नहीं शरीर भी जलने लगता है और शीतलता देने वाली चंद्रकांत मणियां भी उसके उत्पात को घटाने में के स्थान पर और बढ़ा देती हैं। वर्षा ऋतु आती है तो वर्षा ऋतु में चातकी का करुण क्रंदन उर्मिला की विरह वेदना को बढ़ाता है। उसके बाद शरद ऋतु में उर्मिला का स्वागत करती है, उसे चकवा चकवी की ओर बड़ी सहानुभूति, मछलियों से बड़ी सहानुभूति है। मछली के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए वह बगले की क्रूरता से मना करती हैं। हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु जब आती है तब प्रकृति की व्यथा देखकर वह शिशिर ऋतु को वन में आने से मना करती हैं। कहती हैं, शिशिर ना फिर गिरी वन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में, सखी कह रही पनुरता का क्या अभाव आनंद में। बसंत ऋतु में मलयानिल उर्मिला की आहों से झुलस ना जाए, इस दृष्टि से वह मलयानिल से कहती हैं कि तू लौट जा, नहीं तो मेरी विरह अग्नि के ताप से तू झुलस जाएगा। कहती हैं, जा मलयानिल लौट जा, अवधि का शाप लगे न लू होकर कहीं तू अपने को आप, है ना। तो अब इस प्रकार से ऋतुओं के माध्यम से यहाँ पर कवि मैथिली चंद्रगुप्त ने उर्मिला के विरह वर्णन को स्पष्ट किया है। अब अगले विचार बिंदु में हम लेंगे उर्मिला की काम दशाएं। उर्मिला के विरह वर्णन में साहित्य शास्त्रियों द्वारा बताई गई विरह की 10 काम दशाओं का भी उल्लेख हुआ है। विरह की ये 10 दशाएं उर्मिला के विरह जीवन को व्यक्त करती हैं। यहाँ सब काम दशाओं का उल्लेख ना करके प्रहलाद और उन्माद के उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसके माध्यम से आपको स्पष्ट होगा। देखिए, प्रलाप का है, सजनी रोता है मेरा गान, प्रिय तक नहीं पहुँच पाती है उसकी कोई तान। और उन्माद है, विवश लख नहीं उर्मिला हा, किधर उर्मिला अली क्या कहा, मानस मंदिर में सतीपति की प्रतिमा याद, जलती सी उस विरह में बनी आरती आ। साकेत में कवि गुप्त जी ने नवम सर्ग में उर्मिला के विरह वर्णन को भवभूति के उत्तर रामचरितमानस की करुणा से भी अधिक करुणापूर्ण बताया है। साकेत के नवम सर्ग में यहाँ पर जो विरह वर्णन हुआ है वो अपने चरम उत्कर्ष पर यहाँ पे मिलता है। और
उर्मिला के विरह वर्णन में हमारे समक्ष यहाँ पर उर्मिला की वह चित्र खींचा गया है जिसके माध्यम से आंसुओं में प्रीतम के आगमन की प्रतीक्षा में उन्होंने 14 वर्ष की अवधि अपने प्रीतम के आगमन की प्रतीक्षा में पल पल जलकर विरांगनी में जलकर उन्होंने किस प्रकार से अपने समय को व्यतीत करा है। अवधि शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी द्रग जलधार, है ना। आंसुओं की धार के साथ साथ उन्होंने 14 वर्ष अपने प्रियतम लक्ष्मण की प्रतीक्षा में जो काटा है, उन्होंने उसको बहुत सुंदर रूप में कवि मैथिली शरण गुप्त ने साकेत के 9वें सर्ग में वर्णित करा है। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमने उर्मिला का विरह वर्णन पढ़ा, जिसके आधार पर ज्ञात हुआ कि किस प्रकार से काम दशाओं के माध्यम से, किस प्रकार ऋतुओं के माध्यम से उर्मिला ने अपने विरह को व्यक्त करा है। कवि ने इस सर्ग में उर्मिला का विरह वर्णन किया है। धन्यवाद बच्चों, आज का व्याख्यान हम यहीं समाप्त करते हैं।